अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ पैशन। मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स सब कैसे हैं? बहुत सारी दुआओं में आप लोग हमेशा याद रहते हैं और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे ये बात कहूँगी कि जो लोग मुझे कमेंट करते हैं उनके नाम मुझे ऑफनली याद ही रहते हैं। तो मैं नमाज़ में और वैसे भी जब भी दुआ करती हूँ तो मुझे मेरे कमेंट करने वालों के नाम याद रहते हैं, चाहे उनके पर्सनल नाम ना भी सामने हो तो जो उनके मतलब ऑफ़िशियल नेम्स हैं, यानी कि जो उनके चैनल के नेम्स हैं वो मुझे याद रहते हैं। क्योंकि लाइक तो ज़्यादा आते ही नहीं हैं और लाइक करने वाले और सब्सक्राइब करने वालों के नाम तो मुझे नहीं पता होते कि किसने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है या कौन मेरी वीडियोस को लाइक करता है, लेकिन जो कमेंट करता है वो मुझे हर वक्त याद रहता है। तो उन सब वैसे मैं सारे ही सब्सक्राइबर्स के लिए और सबके लिए ही दुआ करती हूँ। जब भी अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए पहले दुआ करें, क्योंकि दुआ वही कबूल होती है जो पहले दूसरों के लिए की जाती है और उसके तुफ़ैल, उसके सदक़े में जो अपने लिए दुआएं मांगी जाती हैं वो दुआएं भी कबूल होती हैं। तो जब भी दुआ कबूल करें, दुआ मांगें और उसकी कबूलियत की उम्मीद रखें तो पहले दूसरों के लिए दुआ करिए और फिर अपने लिए दुआ करिए। तो ये मैंने अपनी एक आदत बना ली है और मुझे अपनी इस आदत से मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब भी दुआ मांगने जाती हूँ पहले मैं सबके लिए मांगती हूँ, पहले मैं अपने अम्मी अब्बू के लिए मांगती हूँ, उनकी मग़फ़िरत के लिए मांगती हूँ जो इस दुनिया में नहीं है, और फिर बाकी मैं उन सब लोगों के लिए मांगती हूँ जो इस दुनिया में हैं मगर मुझसे दूर हैं, और फिर मैं अपने लिए मांगती हूँ। मैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए गई थी, थोड़ी बहुत ऐसी ग्रॉसरी वगैरह लेने गई थी, तो मुझे ये कंटेनर्स दिखे, मुझे इतने प्यारे लगे कि मेरा हाथ ही नींद से हटा और मैंने सोचा कि बस जाते जाते भी, पहले मैंने सोचा मेरे घर में बहुत सारे हैं ऐसे मैं क्यों लूँ, लेकिन ये इतने प्यारे थे, इतने अट्रैक्टिव लगे मुझे कि बस मैं इनको लिए बगैर रह नहीं पाई। और इस तरह किचन की थोड़ी थोड़ी चीज़ें कभी कभार ले लो ना तो फिर अच्छी वो हो जाती है। इसमें ना चूड़ी वाला था, मतलब आप सही से इसको टाइट करके रख लें और इसमें कोई भी चीज़ रखना चाहें तो मतलब बहुत ज़रूरत पड़ती है फ्रिज में, कोई भी छोटी सी चीज़ बच जाए, कोई थोड़ी सी चीज़ बच जाए तो रखने के लिए। और मेरे पास जो छोटे साइज़ के थे ना, और ये जो मीडियम साइज़ है ये, यानी कि जो इसमें बड़ा है, इस तरीके का इस साइज़ के ना मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे, और ये चूड़ी वाले थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। और बस फिर लंच टाइम की तैयारी हो रही थी तो आज मैंने सोचा कि आलू वाली ताहिरी बनाऊं, और बहुत दिनों से दिल चाह रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे हमने नहीं बनाई थी। और वैसे भी हमारे बच्चों की ये मोस्ट फेवरेट डिश है। जब कुछ भी समझ में नहीं आता ना उनको तो बस वो यही कहते हैं, मामा आप हमारे लिए ताहिरी बना दें। तो बस मैं थोड़ी स्पाइसी सी ताहिरी बनाती हूँ, यानी कि बिरयानी मसाला वगैरह डाल के, तो वो समझें कि बिरयानी ही हो जाती है बग़ैर बोटी के। तो चावल वगैरह मैंने भिगो दिए और मैं बहुत थोड़े से बना रही हूँ, मैं बस सिर्फ इतना एक प्याला चावल बना रही हूँ कि बस एक टाइम हो जाए, ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर रात को तो फिर कोई सालन रोटी या कोई और चीज़ खा लेंगे, तो बस एक प्याला ताहिरी बनाई थी काफ़ी सारे आलू डाल के, तो बस बहुत अच्छी बनी। और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ इतनी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि अब आप लोग भी बोर हो जाएंगे जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, रेसिपी इसकी शेयर नहीं करी, बस सिर्फ व्लॉग की हिसाब से जो रूटीन थी मेरी वो मैंने शेयर करी कि हाँ लंच में मैंने ये बनाया था और बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। और दोपहर के टाइम पे ना ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जैसे दाल चावल। तो पिछले दिनों मैंने दाल चावल बनाए थे और अब जो है वो ताहिरी बनाई थी। तो ऑफनली हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन ना चावल या कोई ऐसी चीज़ बन जाती है, सालन वगैरह से भी इंसान उकता जाता है, तो फिर ऐसी डिशेस जो है ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसके साथ हमने प्याज काट ली थी और खीरे काट लिए थे, बस जो चीज़ जिस वक्त अवेलेबल थी, और थोड़ी सी कैबेज रखी हुई थी तो कैबेज का रायता बना लिया था। और ये भी कैबेज का रायता भी मैं इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। बस दही को फेंटती हूँ और उसमें डाल लेती हूँ और काली मिर्च और नमक शामिल कर देती हूँ, और भरी हुई मिर्चें तो मेरे पास बनी रखी थी तो वो भी खा ली। बस फिर रात का खाना पता नहीं क्या वही रखा सहता खाया था, या पता नहीं कुछ वीडियो तो बनी नहीं शायद। और उसके बाद अगली सुबह को हमने नाश्ते के अंदर जो है ना आलू बनाए थे तले हुए। तो चूँकि आज जो है ना वो जुम्मा था, ये जुमेरात और जुम्मे का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जुम्मे को जो है ना वो नमाज का टाइम इतनी जल्दी हो जाता है, बच्चे जो है वो आज दोनों ही स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, तो मैंने सोचा कुछ इस तरह का बना लूँ कि थोड़ा जो लंच टाइम या ब्रंच टाइम के लिए हो जाए। तो बहुत अच्छे आलू बने थे, क्रिस्पी क्रिस्पी। और थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, उसमें ज़ीरा डाला और कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, और मैंने आलू की कतलियाँ डाली, और उसके बाद नमक
और ऊपर से चाट मसाला, और अगर आप चाहें तो लेमन भी डाल लें। और मैंने इसके साथ रोटियां बनाई थी। रोटियां जो हैं वो गैस इतनी कम आ रही थी, इतनी कम आ रही थी, क्योंकि जुम्मे का टाइम था, बहुत कम आ रही थी। तो और ऊपर से ये था भी मोटा तवा, सीधा तवा, तो रोटी बिल्कुल भी मुझसे नहीं बन रही थी। उल्टे तवे पे फिर भी बन जाती है कम गैस में भी, लेकिन इस वाले तवे पे ना बिल्कुल ठंडा हुए जा रहा था और रोटी बन ही नहीं रही थी। मैं तो बिल्कुल उकता गई थी कि एक रोटी के चक्कर के अंदर बैठी रही। तो बस, लेकिन बहरहाल इसी हल्की आंच पे मैंने कर कर के रोटियां, पता है बिल्कुल अकड़ जाती है रोटी, और लेकिन बस कोशिश कर कर के इसको डायरेक्ट सेक लगा लगा के मैंने आखिरकार बना ही ली थी। और फिर इसके ऊपर रोटी, हम लोग ना पराठे इतना ज़्यादा अवॉइड, मतलब कम खाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं खाते, हैवी हैवी लगने लगता है। तो अगर हमारे पास देसी घी या असली घी मौजूद होता है तो फिर हम ऐसे ही फुल्का सा बना के ना, और उस पे हल्का सा असली घी लगा के ना, जिसे कहते हैं ना असली घी चिपेड़ के कुछ लोग कहते हैं ना असली घी चिपेड़ के, तो वो हल्का सा असली घी इस पर लगा के ना बस हम वो खा लेते हैं, तो वो एंजॉय कर लेते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देसी घी आजकल आया हुआ है, मतलब लिया हुआ है मैंने, तो वो उमूमन जो है वो नहीं होता है मेरे पास, लेकिन इस दफ़ा मैंने लिया था तो मैंने कहा चलो इसको यूटिलाइज़ करो। तो मैंने इस तरह रोटी पे भर के, बल्कि 2 चम्मच भर के लगा दिया, और बस इस तरह जो है मैं इसको लपेट दूँगी। और फिर ये रोटी जब भी खाएंगे ना बच्चे या जो भी, ये सॉफ़्ट की सॉफ़्ट रहेंगी, और बिल्कुल मतलब गले में चुभेंगी नहीं और सूखी सूखी नहीं लगेंगी। वैसे कभी कभार दिल होता है सूखी रोटी खाने का भी, वो भी एक अपनी बात है। सूखी रोटी जो होती है उसकी भी एक अपनी बात है। घी चुपड़ी रोटी जो है ना वो हर दफ़ा खाई भी नहीं जाती, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना जब इंसान को थोड़ा सा हैवी खाने को दिल चाह रहा हो, या कुछ इस तरीके का नाश्ते में पराठे की जगह खाने को दिल चाह रहा हो, तो फिर जो है ना घी चुपड़ी रोटियां बड़ी अच्छी लगती हैं। और बस यहाँ पे मैं प्लेट बना रही थी और आप लोगों को दिखा रही थी कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। और सुबह से ना, मतलब मैं तो बहुत सुबह की उठी हुई थी, मगर मैंने नाश्ता नहीं किया था। बच्चे तो फिर भी लेट उठे थे, मगर मुझे तो बहुत सुबह उठना पड़ता है और मेरी रूटीन चल रही थी, लेकिन मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो मुझे इस वक्त, और मैंने शायद रात को भी थोड़ा बहुत ही खाया था या नहीं खाया था, पता नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही थी इस वक्त। अच्छा, अब मैं आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में कि ये मैंने निकाला था पॉट, और मैंने यहाँ पे इसको अरेंज कर दिया था टेबल पे, सेंटर ऑफ द टेबल में, कि कुछ भी जैसे कोई भी चीज़ डिश आउट करनी हुई, कोई भी सालन या सूप या कोई भी चीज़, तो मैं इसमें रखूँगी। तो आज जो है ना इसकी मैंने इनाग्रेशन कर ही दी, आज फीता कट ही गया इसका। तो आज जो है मेरे हस्बैंड लाए थे चाट, तो मुझे जो है ना वो मोहल्ले में चाट बांटनी थी, इधर उधर देनी थी, तो इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा मंगवाई थी कि मेरा भी दिल चाह रहा था खाने का, लेकिन आज जो है ना पर्पज़ यही था कि मुझे जो है वो 1-2 घरों में देनी थी चाट। तो उसके लिए जो है मैंने मंगवाई, और मुझे ये चांदनी चटखारा चाट है जो कि कराची की बहुत मशहूर चाट है, और वाकई में इतनी टेस्टी होती है ना ये, कि मैं घर पे भी बनाती हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत टेस्टी लगती है, बहुत यम्मी। रात को फिर चाट खा के ना इतना हैवी हैवी सा हो जाता है, लेकिन खाना तो रात को ज़ाय खाना ही होता है। और अरीशा ने तो बहुत थोड़ी सी खाई थी चाट, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। तो मेरे पास बस थोड़ी सी चिकन की बोटियां रखी थी, तो मैंने उसमें तिक्का मसाला डाल के और लहसुन अदरक डाल के और लीमू डाल के, और बस मैंने उसको थोड़ा सा पानी डाल के और चूल्हे पर रख दिया, और मैंने इसको गलने दिया इसी पानी के अंदर। ये पक पक के ना बिल्कुल पानी जब इसका खुश्क हो गया, तो फिर मैंने जो है उसको थोड़ा सा भून लिया। तो इतना अच्छा चिकन टिक्का बोटियां बन गई, और मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं बच्चों को क्या दूं बना के। मेरा तो मूड ही नहीं हो रहा था खाने का, क्योंकि मैंने चाट प्लेट भर के खाई थी, मगर अरीशा पढ़ने चली गई थी कोचिंग, और उसने बहुत थोड़ी सी खाई थी, तो उसको तो खाना खाना ही था। तो फिर मैंने जो है ये जल्दी से झटपट से बना ली, बहुत ईज़िली बन जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। बस अब इसको हल्की आंच पे ना थोड़ा सा ढक ढक के पकाऊंगी, ताकि अंदर तक ये कुक हो जाए, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं था कि इसको मैं डीप फ्रॉस्ट कर लेती। और आखिरकार एट लास्ट आज इतने सालों के बाद मैं ये तवा ले ही आई। कब से मैं सोच रही थी कि मैं उल्टा तवा लाऊंगी, उल्टा तवा लाऊंगी। मेरे अम्मी अब्बू की तरफ से जो जहेज़ में मुझे सामान मिला था उसमें भी कोई उल्टा तवा नहीं था, और उसके बाद भी मैंने कभी नहीं ख़रीदा। और पहले भी मैंने ज़िक्र किया था कि मुझे उल्टा तवा चाहिए, क्योंकि पहले तो मुझे रोटी पकानी आती ही नहीं थी।
तो और फिर जो है जब मैंने पकानी शुरू की तो मैं सीधे तवे पे पकाती थी, उल्टे तवे की कभी बारी नहीं आई। अब जब उल्टे तवे की बारी आई तो फिर उल्टा तवा नहीं था। तो बस ये आज एट लास्ट इतने सालों के बाद मैंने उल्टा तवा ख़रीद ही लिया। और ये जो इस पर ना ये छींटें आ गई हैं क्योंकि मैं बराबर में सालन पका रही थी ना उसकी। तो चले इसकी इनॉग्रेशन अब कल करेंगे। तो यहाँ पे जो है चिकन टिक्का तैयार हो गया और मैंने इस पर धुनी वुनी नहीं दी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, बच्चे आ गए थे कोचिंग ट्यूशन से। तो बस फिर इस तरीके से मैंने पराठे जो है वह मंगवा लिए बाहर से और फिर इस तरीके से बोटियाँ बीच में अरेंज करके बच्चों को मैंने कहा अपने स्टाइल से बना लो, किसी को कुछ डालना होता है किसी को कुछ डालना होता है, क्योंकि बच्चे जो है ना चटनी रायता तो इतने खाते नहीं हैं। बस ये जो है ना कुछ सॉसेस शॉसेस या मेयोनीज़ वगैरह लगा के रोल बना लेंगे तो उनका एक जल्दी से एक डिनर हो जाएगा। बस साथ में आजकल बहुत फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं, तो बहुत मेरे हस्बैंड स्ट्रॉबेरीज़ लाए थे और मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इतना पसंद है, इतना पसंद है। मुझे स्ट्रॉबेरीज़ भी बहुत पसंद है और वही चीज़ें जो है ना वो मेरे बच्चों में आई हैं कि मेरे बच्चे भी स्ट्रॉबेरीज़ के दीवाने हैं। तो खैर उन दोनों को मैंने एक एक बंच दिया स्ट्रॉबेरीज़ का खाने को और फिर मैंने बाकी फ्रीज़ कर दी कि कल जो है ना इंशाल्लाह जब ये बिल्कुल ठंडी ठार हो जाएंगी ना तो फिर इसका ज़बरदस्त सा यमी सा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाऊँगी, जो कि मेरी अम्मी को भी बेइंतहा पसंद था और मैं उनको ही याद कर रही थी। जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ या सोचूँ ना मुझे उनका इतना ख़्याल आता है कि वो मेरे हाथ का बहुत पसंद करती थी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो बस यहाँ पे इसने मेयो और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस डाल के ना अपना रोल बना लिया। ये अरीशा का रोल तैयार हो गया और अहमद ने भी कुछ इसी तरीके से डाल के बनाया था, अहमद बाद में आया था। और ये देखो अरीशा शैतानी कर रही थी, इसको पता था ना कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए स्ट्रॉबेरीज इसमें रख रही थी ताकि मैं चीखूँ कि क्या कर रही है। तो बस बेचारे बच्चे आए थे पढ़ के और उन लोगों को बहुत भूख लग रही थी और बस मुझे ये होता है कि बच्चों को कोई अच्छी चीज़ दूँ। तो बस आज की वीडियो इतनी ही, होप्स सो आपको अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।